नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 21 दिसंबर 2021 का दिन आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 21 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार, पौष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, द्वितीया तिथि रहेगी दोपहर 2:53 तक, फिर तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र होगा रात को 10:25 तक, फिर पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, ये रहेंगे दोपहर 2:47 तक, फिर दोपहर 3:47 तक, माफ़ करिएगा, फिर कर्क राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य धनु राशि में है। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:40 तक। जो भी शुभ काम करने हैं, जरूरी काम करने हैं, वो अभिजीत मुहूर्त में करना है। राहु काल का समय होगा दोपहर 2:54 से शाम को 4:11 तक। राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए कोई भी जरूरी काम, महत्वपूर्ण काम राहु काल में नहीं करना चाहिए। दिशा शूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। यदि डे टू डे वर्क के लिए उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज आपके सवाल लेंगे और आज के उपाय में बताएंगे जॉब में प्रमोशन पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए पहले जल्दी से शुरू करते हैं राशिफल, फिर आप लोगों के सवाल भी लेंगे। तो जिन लोगों को सवाल पूछना है वो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और कमेंट में सवाल लिख दें। पहले पूरी बर्थ डिटेल लिखिए, फिर सवाल लिख दीजिए। तो आपकी कुंडली बनाएंगे और फिर कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से आपके सवाल का जवाब देंगे। जो लोग पूरी कंप्लीट डिटेल नहीं लिख रहे हैं उनके सवाल नहीं शामिल किए जा सकते, क्योंकि कुंडली बनाने के लिए जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय तीनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कुंडली बनती है। और फिर कुंडली के हिसाब से ही तो आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो पूरी डिटेल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, तो आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, योजनाएं सफल होंगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, सेहत में सुधार होगा, परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। शुभ रंग है नारंगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो नारंगी रंग की ड्रेस पहनिए। यदि ड्रेस नहीं है तो एक रुमाल जेब में ज़रूर रखिए, फिर जाइए, तो देखिए आपको बहुत लाभ होगा। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। पक्षियों को दाना खिलाएंगे तो पक्षी दाना खाकर जब उड़ेंगे तो आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, वो सब उड़ जाएंगी, दूर हो जाएंगी। क्योंकि पक्षियों का स्वभाव है दाना खाना, भोजन करना और उड़ना। तो ऐसी ही एनर्जी डेवलप होगी। आपका दिया हुआ दाना खा के उड़ेंगे तो आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो दूर होंगी। बारी आ गई वृष राशि की। विदेश से संबंधित काम बनेंगे, धन लाभ का योग है, कार्यों में सफलता मिलेगी, मन की परेशानी दूर होगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। किसी भी काम के लिए जाइए, ज़रूरी काम के लिए जाइए तो स्काई कलर की ड्रेस पहनिए। यदि ड्रेस नहीं है तो एक रुमाल जेब में रखिए, फिर जाइए, तो आपका लक और बढ़ेगा। काम में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उपाय क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो माँ दुर्गा की कृपा से सारे काम सिद्ध होंगे। मिथुन राशि। धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे। किसी कार्यक्रम में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके कार्य के लिए यश मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। समय आपके लिए अनुकूल है। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय, गणेश जी को हरी दूब घास अर्पित करें और उनसे विनती करें, जो भी मांगना चाहते हैं गणेश जी से निवेदन करें तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। कर्क राशि। परिवार में सुख बढ़ेगा,
धन की प्राप्ति होगी, करियर में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। निवेश के मामले में जल्दबाजी ना करें, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के फैसला करें। शुभ रंग गोल्डन, तो गोल्डन रंग की ड्रेस पहने या ऐसी ड्रेस पहने जिसमें गोल्डन रंग हो, कहीं बॉर्डर में या कहीं गोल्डन रंग हो, ऐसी ड्रेस पहनेंगे तो लक बहुत बढ़ेगा। यदि ड्रेस नहीं है तो गोल्डन कलर की रुमाल जेब में रखिए, फिर काम पर जाइए, बहुत फ़ायदा होगा। उपाय, किसी गरीब को दूध का दान करें तो जीवन में शुभता बढ़ेगी, संकट दूर होंगे। अब वक्त हो गया है सवाल लेने का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है अंजलि मनचंदा। अंजलि मनचंदा जी का सवाल ये है कि इनकी मैरिज कब होगी। अंजलि जी की डिटेल है 11 मई 1990, सुबह 8 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। जो आपने डिटेल बताई है अंजलि जी, उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है, जो फरवरी 2016 से शुरू हुई है और फरवरी 2023 तक चलेगी। और केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो जनवरी 2021 से शुरू हुई है और फरवरी 2022 तक चलेगी। बताते हैं आपको शादी कब होगी। पहले आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। मिथुन लग्न की आपकी कुंडली है। ये जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं लग्न। और लग्न का स्वामी बुध ये बैठा हुआ है सूर्य के साथ। 15 डिग्री का बुध, 26 डिग्री का सूर्य 11वें घर में बैठा हुआ है। अच्छी बात यह है, लग्न में बृहस्पति बैठा है 14 डिग्री का और वहाँ से 7वें घर को देख रहा है। 7वां घर जो है कुंडली में लाइफ पार्टनर का स्थान माना जाता है। आपकी कुंडली में 10वें घर का स्वामी भी बृहस्पति है और यहाँ लग्न में बैठा है। भाग्य का स्वामी शनि है और शनि अपनी ही राशि में 8वें स्थान में बैठा है। साथ में 17 डिग्री का राहु है। शादी के आपको पहले भी रिश्ते आए होंगे, आपने नहीं की, लेकिन अब जरूर कर लीजिएगा। फरवरी 2022 से लेकर के जून 2024 तक आपकी मैरिज में योग है, आपकी मैरिज के लिए योग है। इस पीरियड में शादी जरूर कर लीजिएगा। शादी का टाइम आपका चल रहा है और ये जो टाइम आपको बताया, इस टाइम पे शादी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली अच्छी है, आपने जीवन में अच्छा धन कमाया है और भी आगे कमाएंगी, जीवन में सुख भी बढ़ेगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है और चीज़ों को बहुत डिले नहीं करना है। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को सरकार से संबंधित काम में सफलता मिलेगी, आपके काम बनेंगे। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनेगी, आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। संतोष का भाव रखना बहुत ज़रूरी है। नौकरी बदलने का यदि विचार बना रहे हैं तो अभी कुछ दिन रुक जाइए तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग है लाल, तो किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ज़रूरी काम से जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं तो रेड कलर की ड्रेस पहन के जाएंगे तो आपका लक साथ देगा, काम बनेगा, लोग आपकी बात मानेंगे। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की कृपा से आपके काम सिद्ध होंगे।
संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। तो हमें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से जीवन में शुभता बढ़ेगी, लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए व्यापार में फायदे के योग बन रहे हैं। व्यापार में आपको लाभ होगा, समय अनुकूल है, आपके काम पूरे होंगे, समाज में मान यश सम्मान मिलेगा, घर में खुशी का माहौल होगा। पैसे को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनेंगे तो आपका लक और बढ़ेगा, काम में मन लगेगा और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। इसीलिए लकी कलर का महत्व है, शुभ रंग का महत्व है। जब हम लकी कलर पहनते हैं ना, वो दिन बड़ा अच्छा बीतता है, मन खुश रहता है। उपाय क्या करें? किसी गरीब को आटे का दान करें तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रख के आगे बढ़िए, मेहनत से काम करिए तो आपको कामयाबी मिलेगी। कोर्ट केस में सफलता प्राप्त होगी, आपका काम चलता रहेगा। पैसे की कमी की वजह से आपका काम नहीं रुकेगा, मन की चिंता दूर होगी। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी, तो गुलाबी रंग की ड्रेस पहनिए या गुलाबी रंग की रुमाल अपने जेब में रखिए। फिर किसी ज़रूरी काम के लिए जाइए, किसी मीटिंग में जाइए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तुला राशि वालों को बहुत लाभ होगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को गुड़ का दान करें, अच्छे क्वालिटी का गुड़, जो जिस तरह का गुड़ आप खाना पसंद करते हैं उसी तरीके का बढ़िया क्वालिटी का गुड़ किसी गरीब को दान करें तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी, मंगल ग्रह से शुभ फल मिलेगा। गुड़ का कनेक्शन मंगल ग्रह से होता है। मैनेजरियल स्किल अच्छी होगी, जीत प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलेगी। धन प्राप्ति के लिए किए गए आपके जो प्रयास हैं वो सफल होंगे, योजनाएं आपकी सफल होंगी, लोगों से आपको तारीफ़ मिलेगी, लोग आपके काम की तारीफ़ करेंगे और आपका खर्चा भी बढ़ेगा। तो अपने बजट को ध्यान में रख कर के पैसा खर्च करना होगा। शुभ रंग है हल्का लाल और उपाय हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं तो बहुत शुभ रहेगा। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है अविनाश कुमार। इनका सवाल ये है कि इनको सरकारी नौकरी कब मिलेगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1996, रात को 10 बजे, गया बिहार। आपने जो डिटेल भेजी है अविनाश जी, उस आधार पे आपकी कुंडली हमने तैयार कर ली है। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण का आपका जन्म है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है जो दिसंबर 2007 से शुरू हुई है और दिसंबर 2025 तक चलेगी। और राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो जुलाई 2019 से शुरू हुई है और जुलाई 2022 तक चलेगी। तो राहु में शुक्र चल रहा है। सरकारी नौकरी कब मिलेगी आप ये जानना चाहते हैं। आप ये कुंडली दिखाते हैं आपको। मीन लग्न की कुंडली, ये 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ ना, ये लग्न है और लग्न का स्वामी बृहस्पति ये 10वें घर में बैठा हुआ है कर्म स्थान में। आपने ये नहीं लिखा किस क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। आपकी कुंडली से देख करके ऐसा लग रहा है कि आप टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो स्पीकिंग प्रोफेशन है उसमें जाना चाहते हैं, ऐसा कुंडली को देख करके लग रहा है। आपने प्रोफेशन नहीं लिखा, बस ये लिखा है सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो देखिए
लग्न का स्वामी बृहस्पति 10वें घर में बैठा है, 15 डिग्री का वक्री है। और भाग्य का स्वामी मंगल, ये जो 9वां घर है ना, इसको भाग्य स्थान बोलते हैं, इसका स्वामी मंगल ये 4थे घर में जाके बैठ गया है। 9 डिग्री का मंगल है और साथ ही 0 डिग्री का शुक्र है। आपकी कुंडली में जो लाभ स्थान है 11वां घर, लाभेश है शनि, और लाभेश शनि 13 डिग्री का केतु के साथ बैठा है लग्न में, और लाभ स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। कुछ न कुछ पैसा तो आप अभी भी कमा रहे हैं। सरकारी नौकरी से पैसा कमाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। आप प्रयास जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। समय बताते हैं आपको कब मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से जुलाई 2022 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक गवर्नमेंट जॉब का योग है। तो आप लगातार प्रयास करते रहिए, भगवान की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उपाय क्या करें जिससे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए? रविवार का व्रत रखें और उस दिन भगवान सूर्य की विशेष रूप से पूजा करें और 5 गरीबों को भोजन कराएं। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का नियम बनाएं। दूसरा उपाय, लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें, लाल रंग के कपड़े ज़्यादा पहनें और हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। 7.25 रत्ती का मूंगा मंगलवार के दिन सोने की अंगूठी में रिंग फिंगर में धारण कर लें। ना उपाय करिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए, पूरी मेहनत करते रहिए, तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि की। धैर्य से काम करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपका सम्मान और बढ़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है, धन कमाने के नए रास्ते बनेंगे, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरा। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि, परिवार से मदद मिलेगी, काम समय पर पूरे होंगे, उत्साह आपका और बढ़ेगा, शत्रु परास्त होंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, गुस्सा दिखाएंगे तो काम बिगड़ सकता है। शुभ रंग है मरून। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, जरूरी मीटिंग में जा रहे हैं तो मरून रंग की ड्रेस पहनिए, या आप कोट पैंट पहन रहे हैं तो टाई जो है मरून कलर की लगा लीजिएगा, तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को फल का दान करें तो बहुत शुभ होगा। कुंभ राशि, आपकी कार्य क्षमता और बढ़ेगी, धन प्राप्ति का योग है, नई जॉब मिल सकती है, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, किसी अजनबी से मुलाकात करें लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। किसी अजनबी पर भरोसा इसलिए ना करें क्योंकि आप अगर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके डिसीजन लें, किस पर कितना भरोसा करना है, किसकी बात माननी है, क्या करना है, बिल्कुल बैलेंस होकर के सोच समझ करके फैसला आपको करना होगा। शुभ रंग है गुलाबी। तो पिंक कलर की ड्रेस पहनिए या पिंक कलर की रुमाल अपने जेब में रखकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, संतान से सुख मिलेगा, यात्रा से लाभ होगा, मन की चिंता दूर होगी, कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में सफलता मिलने के योग है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, समय अच्छा है। शुभ रंग है हल्का पीला। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनेंगे, फिर काम पे जाएंगे तो आपका मन उत्साहित रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी और काम में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उपाय क्या करें? किसी गरीब को दूध का दान करें तो मन की चिंता दूर होगी,
पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है कविता सिंह। कविता सिंह का सवाल है, इनका सवाल ये है कि इनकी मैरिज कब होगी। कविता जी, जो आपने डिटेल बताई है, 21 सितंबर 1998 सुबह 7 बजे हरिद्वार का जन्म है, हरिद्वार उत्तराखंड। उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है। आपका जन्म उत्तरा फागुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2016 से शुरू हुई है और अगस्त 2034 तक चलेगी। और राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है और अगस्त 2024 तक चलेगी। यानी राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। सवाल आपका ये है कि मैरिज कब होगी। आपकी कुंडली दिखाते हैं। कन्या लग्न की आपकी कुंडली है। ये 6 नंबर जहाँ लिखा हुआ ना, ये लग्न का स्थान है। और जो लग्न का स्वामी बुध है, कन्या लग्न का स्वामी बुध है, ये 29 डिग्री का बुध, 23 डिग्री का शुक्र और 5 डिग्री का राहु, ये बैठे हुए हैं 12वें घर में। बुध आपकी कुंडली में कर्म स्थान का भी स्वामी है। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी है और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र ये 12वें घर में जाके बैठा है। विवाह के लिए देखते हैं 7वां घर, ये 7वां घर है। 7वें घर का स्वामी बृहस्पति, ये 6ठे घर में शनि की राशि में बैठा हुआ है। साथ ही केतु महाराज भी बैठे हुए हैं 5 डिग्री के। अब शादी कब होगी, ये आपका सवाल है। मन से आप बहुत परेशान हैं। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, चंद्रमा अस्त होकर के लग्न में बैठा है, साथ ही सूर्य है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो मैरिज का योग बनता है, जुलाई 2023 से लेकर के अप्रैल 2025 के बीच में शादी का योग है। तो आने वाले समय में मैरिज हो जाएगी। अभी आप अपने करियर पर फोकस करें और साथ ही अच्छा जीवन साथी भी तलाशते रहें, बातचीत करते रहें और अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो आगे बढ़ के शादी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन और सिलेक्शन में नहीं पड़ना है। कुछ लोग कहते जी हमने इतने लड़के रिजेक्ट किए, कुछ लोग लड़के कहते हैं हमने इतनी लड़कियां रिजेक्ट कर दी, 10 कर दिया, 15 कर दिया। ऐसे नहीं करना है भैया। जो आपके मन को भा जाए, जो ठीक लगे, आगे बढ़ कर के शादी कर लेना है। कम बेसी होता रहता है। जैसे आपको बताते हैं शादी के मामले में, कुछ लोग कहते हैं हाइट कम है, रंग साफ नहीं है। तो हाइट, रंग, वेट से ज़्यादा महत्व गुणों को देना चाहिए कि गुण कैसे हैं, वो मिल रहे हैं कि नहीं, स्वभाव कैसा है। गुण का मतलब स्वभाव कैसा है। अगर स्वभाव अच्छा हो, एजुकेशन अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, तो अगर हाइट कम भी हो, कलर अगर डार्क हो या आपके हिसाब से ना हो, 19-20 हो, तो शादी कर लेना चाहिए। अगर हाइट अच्छी है, कलर अच्छा है और वेट भी अच्छा है, लोग वेट भी देख देखे बहुत वेट ज़्यादा है, अगर वेट भी ठीक है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है तो जीवन सुखी नहीं रहेगा और कष्ट बहुत आएगा वैवाहिक जीवन में। इसलिए स्वभाव को महत्व देना अति आवश्यक है, परिवार को महत्व देना अति आवश्यक है और संस्कारों को महत्व देना अति आवश्यक है। मैरिज करते समय
ये जो आपको बातें बता रहे हैं, इसका ध्यान हम सब को रखना चाहिए जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, और बच्चों को भी रखना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, यंग जनरेशन, उनसे विशेष रूप से कह रहे हैं कि लुक अट्रैक्शन सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, एजुकेशन और बिहेवियर, ये ज़्यादा मैटर करता है। जिन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, एजुकेशन और बिहेवियर में, व्यवहार अच्छा हुआ, एजुकेशन अच्छी हुई, परिवार अच्छा हुआ, संस्कार अच्छा हुआ, वो लोग सुखी हैं। यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं। पहले तो लोग एडजस्ट कर लेते थे, आज की जनरेशन एडजस्ट नहीं कर रही, इसलिए ये चीज़ें देखनी आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के उपाय की। जॉब में प्रमोशन के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, आपको यदि बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं मिला तो ये उपाय कर लीजिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। रविवार के दिन 5 गरीबों को भोजन कराने का नियम बना लें। ये उपाय तब तक लगातार करते रहें जब तक कि आपको अच्छी जॉब प्राप्त नहीं हो जाती। उपाय करेंगे, भगवान सूर्य की कृपा से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी और प्रमोशन होगा, तरक्की होगी। तो आप सबका दिन बहुत शुभ हो। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।